गाड़ी के गड़बच्चे उड़ गए। हाथ में आए तो गाड़ी की लाश के कुछ चंद टुकड़े। इस बियाबान दुश्मनों को उनकी औकात दिखाकर ये एजेंट बगदाद की सड़कों पर पहुंच चुका था। उग्रवाद का खात्मा तो हो चुका था, पर कुछ सांप अभी भी बिल से फल उठाने के लिए तैयार रहते थे। मैं फल की चिंता नहीं करता, इसलिए मैंने गलत फल उठा और बिना छिलके का संतरा खा के मैं बिलबिला उठा। मेरी नजर पड़ी उस जहाज पर जो लेडीज पायलट के हाथ में आते ही अनियंत्रित हो चुका। इसने फ्लाइंग का क्रैश कोर्स किया था, इसको लगता था क्रैश करना सिखाते। मैंने अपनी गड्डी से जहाज के यात्री और सैंडविच दोनों बचा लिए थे। शहर में एक बड़ी साजिश रची जा रही और मुझे इसका पर्दाफाड़ करना था। राजनीतिक दोस्त से मिला तो उसने बताया कि अब मैं सरकार में नहीं हूँ दोस्त। सरकार गिनने के बाद वो मुलायम पड़ चुका था। मैं खुर्ज बलीफा पहुंच चुका था। चीते की चाल और बांझ की नजर से मुआयना करते हुए मुझे बचाओ बचाओ की आवाज आई। जनता बाढ़ से घबरा चुकी। अपनी सिक्रेट शक्तियों का इस्तेमाल करके मैंने बाढ़ को काबू में पा लिया था। उग्रवादी संगठन मूसा का गुल के सदस्य मरुस्थल में घेड़ मस्ती कर रहे। इनके नुमाइंदे खड़े खड़े तुम्हारी आंखों में धूल झोंक दे, तुम्हें पता ही नहीं चला। गुस्सा मुझे तब आया जब ये लोग मेरी गाड़ी उड़ाने की कोशिश कर रहे। टायर की हवा निकाल कर उसमें हीलियम भर देते और गाड़ी उड़ने लगती थी। मैं उन्होंने गड्डी विच पीछा करता सी तो मेरी गाड़ी रेत विच धसड़ा गई। मेरी गाड़ी के गड़बच्चे उड़ गए। हाथ में आए तो गाड़ी की लाश के कुछ चंद टुकड़े। इस बियाबान रेगिस्तान में बालू भी मेरी दुश्मन बन चुकी। समय मेरा साथ नहीं दे रहा था क्योंकि वो लेटेंट में बिजी था। एजेंट सुपर कमांडो ध्रुव ने मुझे पक्षियों से बात करने की भाषा सिखाई। मैंने बाज को बुला लिया जिसका नाम जाबाज था। मैंने बोला दुश्मनों का पता करके। बाज ऐसा उड़ा कि साला पलट के नहीं आया। किसी ने बोटी डालकर जाबाज को दगाबाज बना दिया था। इस बियाबान रेगिस्तान में मैं अकेला रह गया। आम पकने के बाद जैसे पेड़ से टपकता है वैसे ही टपक गया। बाकी कहानी अगले